शक्ति ले रहते ना ज्ञानी की शक्ति नहीं रहती। यादगार करना चाहिए, यादगार की समझ है ये संसार की जंगल है। संसार की जंगल में ये तीन पेड़ है दहाड़ मारने वाले ज्ञान की, जिनका चलना धंधा बनता है। तो कपड़े का धंधा बनाए देते हैं, लिख देते हैं, विश्व विजय करके दिखला दो, तो कपड़े का धंधा बनता करने की बात है। अपना व्यक्तियों का नाम बुलंद करना होता है, कपड़े का नाम बुलंद करना होता है, ये व्यक्ति का नाम बुलंद करना होता है, उसका नाम बुलंद करना होता है, व्यक्ति का नाम बुलंद करना, नाम वाला करना होता है। तो जरूर कोई संसार की जंगल में आकर के ज्ञान की ऐसी दहाड़ मारते कि सारी दुनिया पलट जाती है। ये समझी का धंधा, तीन कपड़ों का धंधा चरण को तरीका से करोगे। लाल रंग क्रांति का सूचक, जब तक वो क्रांति न हो तब तक दुनिया में क्रांति हो नहीं सकती। सब धर्मों का जब तक विनाश न हो, तब राज्यों का, तब धारणाओं का विनाश न हो, तब तक नई दुनिया नहीं आ सकती। वो दे दिया सबको और नीचे क्या महिमा बताई, भोलेनाथ से निराला कोई और, निराला मानो हेलो उसका साबित हुआ। बिल्ली बिल्ली सब आत्मा तो एक जैसी बिल्ली होती है, उसमें आने से पहले क्या बात है? बिंदु बिंदु आत्माओं के रूप में कोई फर्क होगा क्या? कोई फर्क नहीं होगा। फिर निरालापन कैसे पता चलेगा? जब तक पार्ट न बजाए, और बिंदु आत्मा देना चाहिए तो पार्ट बजाए सकती है निराला क्या? नहीं बजा सकती। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सके, और आत्मा का ऐसा निराला पार्ट नहीं हो सकता। इसको शुरू को भोलेनाथ कहते हैं, शंकर को तो भोलेनाथ नहीं कहा। शंकर भोलेनाथ है क्या? लेकिन भक्ति मार्ग में भोले के साथ कौन सा शब्द लगाते हैं? भाला। अगर सिर्फ भोला ही पार्ट बजाए तो फिर निराला पार्ट नहीं रहेगा। भोलों के साथ भोला और भालों के साथ भाला, लेकिन कहेंगे तो बाबा के बच्चे और संबंध में बाप पार्ट बजाएगा तो किसके सामने पार्ट बजाएगा? अज्ञानियों के सामने पार्ट बजाएगा या ज्ञानी बच्चों के सामने पार्ट बजाएगा? ज्ञानी बच्चों के सामने तो बच्चे भाले तो नहीं हो सकते। हाँ, कांटा तो हो सकते हैं छोटे बड़े, लेकिन भाला तो बहुत बड़ा होता है। एक भाले में पता नहीं कितने कांटे समा जाएंगे। तो शिव शंकर भोले भाले जो शब्द कहते हैं वो भी एक प्रवृत्ति है। जैसे आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति है, वैसे ही शक्ति रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले की और निष्कर्ष से निष्कर्ष पार्ट बजाने वाले की भी प्रवृत्ति है। अपित को ही परमात्मा बात आकर के पावन बनाते। पावन को पावन बनाने में कोई बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं। तो गाते भी कि ऐसा था, ऐसा भोला और फिर भाला भी लगा। जो यहाँ है उनको कहते कि ऐसे ही कभी छोड़ गए तो कहेंगे ऐसा था। जरूर परमात्मा की भी महिमा करते हैं, नहीं तो महिमा क्यों होती? अभी प्रैक्टिकल में क्या ऐसा निराला पार्ट बजाने वाला अभी प्रैक्टिकल में है। प्रैक्टिकल किसे कहा जाता है? भक्ति मार्ग में तो बोलते बोलते हैं, गीत गाते हैं, महिमा गाते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता। और यहाँ
प्रैक्टिकल शरीर से पार्ट निराला बजाने वाला प्रैक्टिकल में होता है। भक्तों का भगवान एक है, भक्तों का रक्षक व भक्तों को सदगति देने वाला, उसको ही जादू देते हैं। सदगति भी देता है भक्तों को और विनाश के समय में रक्षा भी करता है भक्तों की। भक्त नाम क्यों रखा? बाबा तो कहते हैं ज्ञानी की आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। भक्त माना भागना, भागने वाला, लेकिन अनेकों के पीछे भागने वाले को नहीं रक्षा करते हैं। जो एक को पहचानते हैं और एक के पीछे भागते हैं बुद्धि से और किसी को तरजीह नहीं देते, ऐसे भक्तों की रक्षा भी करते हैं कयामत के समय में, जब दुनिया में सब अपनी अपनी करती। जैसे छोटा सा सैंपल दिखाया हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का, 47-48 में खून की नदियां बही, सबको अपनी अपनी पड़ी। जिन्होंने 7-7 सालों के अंदर बंद करके रखा सत्संगियों को, भगवान के भक्तों को, उनको ये नहीं पता चला कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं, तो उस समय कौन रक्षा करता है? भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करता है। जो आदमी हुआ तो अंत में भी होता है, होने वाला है। ऐसा सदगति जाता है। इस समय सब दुर्गति में, 100% किसी को कहा जाए तो कोई नहीं है, तो नंबर 1 जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य हैं, सबको गति सदगति देते। गति माने वो कौन सी युग में मिलती है? तो संगम युग में है, लेकिन 3 युगों में वो उसका प्रारब्ध मिलता है, कभी को प्रेता नहीं। तो बताया वैरायटी धर्म वाली जो भी है सबको गति सदगति मिलती है। वो कैसे? तो जीवन भी बना रहे और जीवन मुक्ति भी मिले। जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्त नहीं हो करें, जीवित भी रहें, ऐसी सदगति सत्य प्रेता में सब धर्म वालों को, वैरायटी धर्म वालों को कहाँ मिलती है? मिलती है क्या? जन्म के लिए मिलेगा, एक जन्म भी पूरा नहीं, आधा जन्म है, तो फिर आधा जीवन है सदगति कहना चाहिए, आधा जीवन मुक्ति कहना चाहिए। यहाँ तो ऐसा तो नहीं कहा कि गति सदगति देते हैं सब वैरायटी धर्म वालों को, आधा नहीं कहा कि आधा देते हैं आधा नहीं देते हैं। हाँ, जो कन्वर्ट हो जाते हैं भारतवासी दूसरे धर्म में, वही परमात्मा बाप के आने पर दूसरे धर्म से फिर भारत में आ जाते, भारतीय बन जाते, ब्राह्मण बन जाते, और वो ब्राह्मणों की अनेक पुरियां बनती हैं। 9 पुरियां ब्राह्मणों की गाई नहीं मुक्ति मार्गी, तो एक जैसे ब्राह्मण नहीं होते। कोई की धारणा क्या और कोई की धारणा क्या, कोई किसी धर्म से ज्यादा प्रभावित होने के कारण परमात्मा बाप की वाणी को पूरा नहीं पकड़ पाते, परमात्मा बाप को पूरा नहीं पहचान पाते, फिर भी अपने धर्म प्रभाव पिताओं के प्रभाव में, जिनके चंदे में वो पहले भी फंस गए थे, कन्वर्ट हो गए थे, उन्हीं परंपराओं पर चलते रहते। किसी ने बोला कि नंबरवार जो भी वैरायटी धर्म वाले मनुष्य में, नंबरवार शब्द लगा हुआ है, अपने धर्म के पक्षियों की बात नहीं कही, उनकी बात कही जो अपने धर्म के पक्ष नहीं, लेकिन देवी देवता सनातन धर्म के थे,
लेकिन इसमें भी सत्य नहीं है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, वो यहाँ ब्राह्मण बनते हैं और फिर सत्य ब्राह्मण बनते हैं। सत्य ब्राह्मण बनने के कारण तो सत्य उनको सदगति कुछ जन्मों से मिल जाती है। ऐसे नहीं पूरे 84 जन्म लेने वाले देवता बनते हैं, और पूरे 84 जन्म लेने वाले अगर देवता बने तो 24 वो 21 जन्मों की पूरी सदगति होती है, 21 जन्मों का पूरा वर्षा मिले। तो बताया सब मनुष्य मात्र मुक्ति धाम में जाते जरूर है। मुक्ति धाम में जाना माना गति, उसको सदगति नहीं कहेंगे। आत्मा गतिशील होती है ऊपर की ओर। फिर आते हैं सत्य प्रधान में सवार ही आएंगे ना, पहले देवता आएंगे, फिर क्षत्रिय आएंगे, फिर वैश्य आएंगे, वर्ण बदलेंगे जरूर। सबसे जाति महिमा उनकी होती है जो पहले पहले आते हैं। तो हम पहले पहले आते हैं। त्रेता में नहीं, सत्युग त्रेता में भी 21 जन्म है। उन जन्मों में भी जो पहले पहले आते हैं, मन 21 जन्मों में से भी पहले जन्म 8 जन्म सत्युग के, 12 जन्म त्रेता के। प्रश्न कौन से जन्म में जन्म लेगा? पहले सत्युगी प्रश्न कौन से जन्म में जन्म लेगा? 20 जन्मों में से पहले जन्म या 21 जन्मों में से पहले जन्म? अभी संगम में जन्म लेता है। 100 वर्ष का संगम युग पूरा नहीं हो पाता, तब तक कृष्ण का जन्म हो जाता है। तो ये नहीं कहेंगे कि कृष्ण वाली आत्मा पूरे ऑलराउंड पार्ट में आती है अपने साकार शरीर। तो इसका मतलब पहले पहले आने वाला कौन हुआ? पहले पहले आने वाली आत्माओं का ग्रुप वो हुआ जो डायरेक्ट परमात्मा बाप से विश्व की बादशाही लेती, किसी देवता से विश्व की बादशाही नहीं लेती। राधा कृष्ण वाली आत्माएं की प्राप्ति करेंगी, किससे करेंगी? अपने माँ बाप से करेंगी, देवी देवताओं से करेंगी। तो उनको देवी देवताओं से प्राप्ति होगी बादशाही, और हमको डायरेक्ट बाप परम पिता परमात्मा प्राप्ति कराती। तो भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की पूजा शुरू होती है। क्या देवी देवताओं की पूजा बाद में, देवीचारी पूजा बाद में, पहले पहले आप देवीचारी पूजा। अभी हो करके जाते हैं तो उनका गायन पूजन फिर भक्ति मार्ग में होता है। पूजा किसकी होगी? पूजा साकार की होगी या बिंदु की होगी? पूजा तो साकार की ही होती है, भक्ति साकार की ही होती है। ज्ञान मार्ग में भक्ति का कोई निशान नहीं रहना चाहिए। मानो क्या साकार की क्या बिंदु परमात्मा प्रत्यक्ष होगा? नहीं होगा। तो क्या निशान नहीं रहना चाहिए? है? हाँ, बुद्धि पर छाप साकार की न पड़े, किसी पड़े। उसके अंदर पाठ बजाने वाला कौन है? आत्मा है ना पाठ बजाने वाली। तो जिनकी आत्मा की स्टेज बनी हुई होगी पक्की, वो सबके अंदर भी किसको देखेंगे? शिव को देखेंगे। ये तो पता है कि शरीर के बगैर वो शिव ज्योति बिंदु कुछ नहीं कर सकता। ये भी हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। तो याद भी कैसे होगी प्रवृत्ति मार्ग की? क्योंकि 63 जन्म हमने देह बात में बिताई, तो देह तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। लेकिन पुरुषार्थ किसको याद करने का होता है? जो न्यारा है, निराकारी है, निर्हिंकारी है, निर्विकारी है।
तो जो ऐसे ऐसे हैं निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बच्चे, उनको तो डायरेक्ट शिव से पालना मिलती है। पालना देने वाली आत्मा कौन? शिव। और फिर जो भाले हैं, कांटे हैं, माने बेअभिमानी है, उनको फिर कौन सुधारता है? उनको सुधारने के लिए फिर भाला चाहिए, क्योंकि कांटे से कांटा निकाला जाता है और विष से विष मारा जाता है। और कोई धर्म पिताओं में इतनी ताकत नहीं है बड़े बड़े महारथी, लेकिन इतनी ताकत किसी में नहीं है जो झूठे धर्म का, झूठी धारणाओं का, झूठी परंपराओं का विनाश कर सके। पुरानी मान्यताओं का, अपने अपने धर्म की मान्यताओं का, धारणाओं का आरोपण किया सब धर्म पिताओं ने आकर, लेकिन पुरानेपन का विनाश किसी ने नहीं किया। तो पुरानेपन का विनाश शिव बाप स्वयं नहीं करते, किससे कराते हैं? शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ करता वो भी नहीं। राजा आर्डर देता है सूली पे चढ़ा दो, ये हत्या का काम राजा करता है क्या? कौन करता है? चंडाल करता है, जल्लाद करता है। करते हैं पाप उनकी जल्लादों के ऊपर चढ़ेगा क्या? फिर राजाओं के ऊपर ज्यादा चढ़ेगा। जो आर्डर देगा वो तो नौकर है, उसको तो जो काम कराया जाएगा वो करेगा। शक्तियों के हिसाब से पेश कर दिया। असुर संहारणी गाई हुई है, असुर संहार करता नहीं गाया हुआ है। किसका गायन है? असुर संहारिणी। तो शक्तियों के इस मामले में भी बाबा ने आगे बढ़ी और उनको सेफ्टी भी दे दी। अच्छा, तो शंकर जी महाराज ऐसे ही रहेंगे क्या? उनकी सेफ्टी ऐसी की तरह नहीं है? नहीं, बोला हुआ है वाणी, मैं विनाश ऐसे के द्वारा कराता हूँ जिसका कोई पाप न करे। अगर पक्की आत्मा की बिंदु की खेत बनी हुई होगी तो गीता में भी लिखा है, भक्तिनाथ की गीता में भी ये बताया है कि योग निष्ठ आत्मा सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। तो ये स्टेज बनाने की बात है। ऐसी निराकारी स्टेज हो जिसमें कि जैसे कर्मेंद्रियां काम करते हुए भी नहीं कर रही, ऐसा अनुभव। काम करना और न करना बुद्धि के ऊपर उसकी कोई छाप नहीं। तो जब बुद्धि के ऊपर पाप कर्म की या पुण्य कर्म की कोई छाप ही नहीं पड़ेगी तो उसका हिसाब किताब बनेगा? नहीं बन सकता। तो इसको कहा जाता है कर्म बंधन से न्याय। भक्ति मार्ग में गायन पूजन होता है जो हो करके जाते हैं, उनके किए हुए कर्मों का गायन होता है, उनकी प्योरिटी का पूजन होता है। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। तो जरूर सभी जात की जिसकी पूजा होती होगी उसमें प्रैक्टिकल में जरूर प्योरिटी का कोई ऐसा पार्ट बजाया होगा जो औरों ने नहीं बजाया होगा। तो बाबा को क्या कहते हैं? एवर प्योर। तो जो कहते हैं, जो मानते हैं, तो दुनिया ऐसे ही मान लेगी एवर प्योर? कैसे मानेगी? सिर्फ कहने में, कह देने से कोई नहीं मानता। ये प्रैक्टिकल पार्ट की निशानी है मंदिर में। वो प्रवृत्ति का पक्का यादगार दिखाया गया है। एक सेकंड की भी निवृत्ति नहीं, शरीर से भी नहीं, शरीर की कर्मेंद्रियों से भी नहीं, और लेकिन बुद्धि की से सबसे ऊंची। उसका पक्का प्रूफ क्या होगा? जो कर्मेंद्रियों के संसर्ग संपर्क में आकर के बुद्धि से प्रभावित हो जाएगा, लगाव वाला बन जाएगा, उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं तैर सकता। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरेगा। तो ये बुद्धि, ये भी पात्र है। इसलिए
जो दुनिया में कोई कार्य नहीं कर सका, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय जीत, काम जीत। वो गायन भी भारतीय परंपरा में सिर्फ एक ही देवता के लिए गाया हुआ है और किसी देवता के लिए नहीं गाया हुआ है कि काम देवता को भस्म कर दिया। भस्म कर दिया मैंने, उसका कोई प्रभाव उसके ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि राख हो गया बिल्कुल। क्योंकि ये पता नहीं है कि सतयुग में तो भक्ति होती नहीं। पहले क्या था, अथवा सतयुग के बाद त्रेता आएगा। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं कि भक्ति कब से शुरू होती है। जब दो दो राज्य बन जाते हैं, दो दो पुर बन जाते हैं, तब भक्ति शुरू होती है। की पड़ी हुई है वो अच्छी रीति समझ सकती है। वो सब हैं तोते, कोई को अच्छी कंठी रहती है, कोई को समझते भी। इसलिए शिव के मंदिर में भक्ति मार्ग में दो प्रकार के दिखाए, एक कबूतर बुद्धि और दूसरे कंठी वाले तोते। कथा आई है कि पार्वती को कथा सुनाई तो वो तो सो गई, अज्ञान निद्रा, और कबूतर घूम घूम की आवाज करते रहे। तो उन्होंने ये समझा कि ये तो बड़े प्यार से हमारी कथा को, भोलेनाथ बड़े प्यार से हमारी कथा को सुन रहे हैं, बड़े मनन चिंतन मंथन की है। और वो तो कथा क्या सुनेंगे, कौन, कबूतर भी। बजाय कथा सुनने के वो तो उनके ऊपर ही गंध कर देते, मंदिर में ही गंध करते रहते। तो कथा में उनकी बुद्धि क्या लगेगी, वाइब्रेशन ही सारा खराब करते रहेंगे मंदिर में। इसलिए इशारा दे दिया बच्चों को, मधुवन के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलते। मधुवन का जैसा वातावरण बच्चे बनाएंगे, वाइब्रेशन बनाएंगे, वैसा प्रभाव सारे ही ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ेगा। और फिर ब्राह्मणों की दुनिया का प्रभाव सारे विश्व में पड़ेगा। तो कबूतरों का काम कबूतरों ने किया, वो लगातार मंदिर में रहे, सोना उठना बैठना चलना फिरना उड़ना। और तोतों ने क्या किया, तोते थोड़े समय के लिए मंदिर में पहुंचे और उन्होंने पूरे दस चित्त होकर की कथा सुन ली और फिर बाहर उड़ गए। और जो भी उन्होंने ज्ञान की कंठी धारण की थी, वो ज्ञान का कंठ किया हुआ पात्र, कंठी नाम क्यों दिया कि ज्ञान को इन्होंने एक बार सुनने मात्र से ही कंठ कर लिया और वो चारों ओर सुना दिया। तो भाग्य ज्यादा किसका बनेगा, तो उनका बनेगा ना। तो बताया कि कोई को तो अच्छी कंठी रहती है ज्ञान की, और कोई तो दूसरों को सुनना कंठ करके दूसरों को कंठ में से आवाज निकालना, ये तो दूर रहा, खुद ही नहीं समझते। कबूतर तोते को तो सिखाया जाता है, वो रिपीट करके उसको सिखाया जा सकता है, सीख जाता है। और कबूतर के गले में पर्चा बांधा जाता है, तो ना गले पड़ गई, गले पड़ गई माना काम करना नहीं चाहते, ईश्वरीय सेवा करना नहीं चाहते, लेकिन करावन हार उनसे गले में बांध करके कराए रहा, तब कर रही। तो तोते को सिखाया जाता है, वो रिपीट करता है, कबूतर नहीं रिपीट करता है। क्या कि हमको ईश्वरीय सेवा करनी चाहिए, और कौन सी ईश्वरीय सेवा करनी चाहिए, वो फिर भी अपनी सेवा करेंगे गंध करने की मंदिर में, वो यही सेवा समझ लेते।
एक होता है अपनी स्वेच्छा से कोई कार्य करना, और एक होता है गले में पड़ जाना, गले में बन जाना। तो फायदा किसको होगा? पुष्करणी ब्राह्मण पुष्ट करके चलते हैं, काम करते हैं, उनको धक्का लगाएगा सब काम करेंगे। और एक है सारस्वत, सार ग्रहण करने वाले सरस्वती पुत्र। ज्यादा श्रेष्ठ कौन से? सारस्वत ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए ना। वो पुष्करणी ब्राह्मण तो पुष्कर में भी रहते हैं, इसकी पूजा करते हैं, जिसकी दुनिया में कोई पूजा नहीं करता, और उसी को भगवान समझते। वो उनके लिए भगवान, बस उनकी पहुंच वहीं तक है, इस तक देहधारी तक। वो सुप्रीम सोल और उसकी वाचा को नहीं पकड़ पाते, तो फिर क्या मिलेगा? और किससे मिलेगा? परमात्मा से उनको मिलेगा? नहीं मिल सकता। सेकंड नारायण बन सकते हैं उनकी सुन के, सेकंड वर्ष में, सचिव में, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण, एट्थ नारायण बन सकते हैं, लेकिन 16 कला संपूर्ण प्राप्ति परमात्मा से डायरेक्ट नहीं कर सकते। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं बन जाएंगी, अच्छी आत्माएं रह जाएंगे। 9 लाख सितारे नहीं बन सकेंगे तो परमात्मा के गले का हार 9 लाख हार गाया जाता है। तो फायदा क्या हुआ? कुछ न कुछ तो मिल जाएगी प्राप्ति। ऐसा लक्ष्य है ना, है? उन विचारों का ऐसा लक्ष्य देना है। अरे तो बात भी नहीं। आत्मा का तो आत्मा बनना है, आत्मा इंडिया को खत्म कर दिया है। आत्मा का लिए आत्मा जो बच्चा जन्म देता है साथ नहीं है क्या? आप है, आपको क्यों आत्मा मिलेगी? आत्मा में जाने के लिए आत्मा नारायण को अस्त्र पर जुड़े ही है ना। अस्त्र को जन्म देने वाला जो है उसको बोलो के है, वो बात अलग है, अलग होता है, वो बात अलग है। बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है। उस कैटेगरी में उनको थोड़ी लिया जा सकता है। जो 8 नारायण है वो 8 नारायण दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, और जो उनको जन्म देने वाले धर्म पिताएं हैं विष्णु के, जो यहाँ ब्राह्मण बनते हैं, वो अष्टरसम एवं अष्ट देवता बनते हैं। वो 84 जन्म लेने वाले और वो कम जन्म लेने वाले, तो क्यों नहीं हो सकता? बाप बाप रहेगा, बच्चा बच्चा रहेगा। पावर कितनी ज्यादा होती है? बाप में ज्यादा पावर होती है। तो बीज रूप आत्मा तो पूरे 84 जन्म लेने वाली, चाहे वो किसी भी धर्म के बीज हो। अमरनाथ ने भी कबूतरों को रखा है, तो ऊंची स्टेज इसकी अमरनाथ की तो है ही ऊंची स्टेज, लेकिन अमरनाथ का जो स्थान है मंदिर, वो भी ऊंची स्टेज में है, ऊंची स्टेज की यादगार। लेकिन वहाँ जो कबूतर रखे जाते हैं वो कौन से कबूतर होते हैं? कबूतर भी 2 तरह के होते हैं। कौन से? एक काले कबूतर और दूसरे सफेद कबूतर। वहाँ कौन से कबूतर होते हैं? है सफेद कबूतर। तो ऐसे नहीं है कि अमरनाथ की ऊंची स्टेज में कबूतर नहीं होते। माना अमरनाथ के बच्चे भी क्या होते हैं? उनमें भी कबूतर हो सकते हैं, कंठी वाले भी हो सकते हैं, दोनों होते हैं मंदिर में। लेकिन ऊंची स्टेज है, और जो ऊंची स्टेज है तो उस ऊंची स्टेज में रहने वाले कबूतर जो सफेद दिखाए गए हैं वो भी बीज रूप आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं है, डायरेक्ट बाप के बच्चे। इसलिए यहाँ शब्द लगा हुआ बीज।
अन्य मंदिरों की तो बात है ही, वो उतने ऊंचे स्टेज में नहीं होते श्री के मंदिर। लेकिन अमरनाथ के मंदिर में जहाँ अमरनाथ के बच्चे अमर होते, वहाँ भी कबूतर होते, कबूतर से पैगाम पहुँचाते। वो सिर्फ पैगाम पहुँचाते जनरल पब्लिक को। मेले करेंगे, सम्मेलन करेंगे, बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां करेंगे, ढेर सारा लिटरेचर छपाएंगे और जनरल पब्लिक को पैगाम पहुंचाएंगे। वो भी पैगाम उनको गले पड़ जाता है। कहीं ऐसा न हो कि दूसरी पार्टी के प्रभाव में लोग ज्यादा आ जाएं, इसलिए कुछ न कुछ तो करो, जो दुनिया वाले करते हैं वही करो। तो जैसे गले पड़ गया, करना ही है, नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? तो जैसे गले पड़ गया। तो ये भी ऐसे है। उस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी और ह्यूमन कबूतर भी। कौन? ह्यूमन मनुष्य रूप में कबूतर भी है और तोते भी है। इस समय के जो भी मनुष्य और जो कुछ बोलते हैं वो कोई काम की नहीं। बात तो है रूप बसंत। क्या बात है? रूप बसंत की जोड़ी है या एक है? बाप एक है कि दो है? बाप एक है। और रूप बसंत की जोड़ी है या एक है? तो बोला जाता है, लेकिन मुरली में तो जोड़ी बताया, तो दो हुए ना। एक रूप माना योगी और बसंत माना जैन। तो बात है रूप बसंत। कैसी? एक तरफ कहते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है, फिर रूप कैसे हो गया? तो रूप है तो अरूप तो नहीं हुआ ना, रूप से न्यारा तो नहीं हुआ। जरूर किसी शरीर के द्वारा रूप बनता है। ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर दूसरे कोई धर्म में नहीं होता। तो जब सुंदर रूप संपन्न स्टेज में जाकर धारण करता है, संसार में वो प्रत्यक्ष होता है, तो रूप बन करके भी प्रत्यक्ष होता है अंतिम। तो रूप भी है। कंट्रास्ट के लिए उसका काला से काला रूप भी दिखाया जाता है, जिसको कहते हैं महाकाल। और गोरे से गोरा रूप भी दिखाया जाता है। तो रूप भी है और बसंत भी है। बसंत से कहते हैं सच में ज्ञान चंद्रमा भी तो दिखाते हैं। कहते हैं सिर माथे पर धारण किया हुआ है। अरे तुम्हारी बात सिर माथे पर, तो तुझको सिर माथे पर चढ़ाया हुआ है। ब्रह्मा को भी सिर माथे पर चढ़ाया हुआ, चंद्रमा को, और गंगा को भी सिर माथे पर चढ़ाया हुआ। सिर माथे पर चढ़ाने का मतलब बाप उन बच्चों को याद करते हैं जो बहुत शरीर से बोले थे। क्या? जो नाम शरीर के बच्चे होते हैं उनको इतना याद नहीं करते। सर्व के भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दिखावटी, बाहर से देखने में जरूर आएगा कि हाँ सर्व से बोले, लेकिन अंदर से वो स्वयं अपने को समझते हैं कि हम वैश्यालय बनाने की सेवा करते हैं या शिवालय बनाने की सेवा करते हैं। हम एक बात से बने हुए हैं या दो चार के बनकर के रह रहे हैं, अंदर से समझ जरूर जाते हैं। तो एक तो वो है सेवाधारी, जो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर सेवा करते हैं। उस सेवा का कोई फल नहीं। क्यों?
क्योंकि उसका प्रत्यक्ष फल यही मिल जाता है। और दूसरे सेवाधारी वो है जो अपने को, अपने रथ को, तन मन धन धाम स्वर्ग परिवार सबको राख बना दे। अपने लिए नहीं करते, इसलिए करते हैं ईश्वर के लिए। ईश्वर बाप की सेवा में सब कुछ लगाते हैं, अंदर से उनका ये भाव रहता है, बाकी दिखावा नहीं। तो सेवाधारी की दो प्रकार, बाप तो दोनों प्रकार के बच्चों को याद करते हैं, क्योंकि जो दिखावे की सेवा करते हैं वो भी कम से कम पब्लिक को पैगाम तो पहुंचाते हैं, और जो अंदरूनी ओरिजिनल सेवा करते हैं पैगाम तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन बाप के वारसार बच्चे जरूर अपनी चलन से, अपने चरित्र से, अपनी मीठी वाणी से ऐसे बच्चों को तैयार करेंगे। तो ऐसे बच्चे जो है बाप के सिर माथे पर चढ़ करके बैठते हैं। जो बहुत प्यारा बच्चा होता है तो ग्रैंड फादर उसको अपने सर कूले पर चढ़ा लेते। बाप भी ऐसे करता है। चाहिए कि वो रूप बसंत है, इनका कोई बड़ा रूप भी नहीं। कोई पूछे शिव बाबा का रूप क्या है तो बताओ। शिव बाबा को रूप ऐसे है जैसे आत्मा का, जैसा बाप वैसे बच्चे। आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती है, न बाप कोई बड़ा है, वो है परम पिता परमात्मा। वही हमको समझाते हैं। क्या कहा? भक्ति मार्ग में चले इतना बड़ा लिंग क्यों रख दिया है? कहीं तो बहुत बड़ा लिंग बना देते। दक्षिण भारत में तो देखो मकान बनाया तो भी लिंग रूप कितना बड़ा बना दिया, सारे शहर में दिखाई पड़े। क्या समझे भाई? कलकत्ते में भी नहीं बना दिया इतना ऊंचा बना दिया। अच्छा, तो इतना बड़ा तो है नहीं, है कितना? तो दिल्ली इतना बड़ा कपड़ी आदमी क्यों बना देते? नहीं, गड्ढे में भी बड़ा बना दिया। यहाँ बोलते हैं गड्ढे बाने की जय। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत मेला लगता है यहाँ पर, गंगा के उस पार गोला गोकर्णनाथ, वहाँ गड्ढे में भी बना दिया। लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है। होता कितना बड़ा? बिंदु। तो आत्मा और परमात्मा दोनों हैं एक जैसे। आर्गन तो बिगर आत्मा बोल नहीं सकती। बाप खुद बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं कि परम पिता परमात्मा आते हैं, इनका नंदीगण भी है। कहते हमारे तो समूह हो जाता है। समूह कम से कम 2 का बनेगा, वैसे तो संगठन नहीं बन सकता। तो नंदीगण कहते हैं कि क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बैल नहीं है, कितने हैं? 2 बैल, इसलिए नंदीगण कहते हैं। एक व्यक्त और एक अव्यक्त, उन्होंने बैल नाम रख दिया है। इन्होंने भक्ति मार्ग वाले। अब जानवर तो नहीं हो सकता, ऐसे थोड़े ही कि छलांग लगाकर बैल पर चढ़ते हैं। हाई जंप मारते हैं और बैल पर चढ़ जाते हैं। हाई जंप लगा के कौन चढ़ेगा? तो बाबा को हाई जंप लगाने की जरूरत है? नहीं। कौन लगाएगा हाई जंप?
घोड़े पर चढ़ते तो कैसे चढ़ते हैं? धर्म लगा के चढ़ते। तो बैल पर सवारी शंकर की दिखाई है। जानवर बुद्धि में कोई परमात्मा से वह बाप प्रत्यक्ष नहीं होता। इस पर प्रत्यक्ष होता है, मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष होता है। बैल दिखाया जरूर है। तो बताया कैसे भी है भागीरथ भाग्यशाली रथ। कैसा रथ? भाग्यशाली रथ है। भाग्यशाली रथ कौन सा? जो रथ अपनी कर्मेंद्रियों से यही स्वर्ग को देख ले, अनुभव कर ले, इस दुनिया को ही नरक से स्वर्ग बना करके प्रैक्टिकल में अनुभव कर ले, वो भाग्यशाली। या इस नरक की दुनिया को ही देखते देखते शरीर छोड़ दे, वो भाग्यशाली। परमात्मा से प्राप्ति क्या होनी चाहिए? परमात्मा इस दुनिया में आकर क्या करता है? जो कोई नहीं कर सकता वो परमात्मा करता है। कोई भी धर्म पिता इस दुख की दुनिया को सुख की दुनिया नहीं बना सका, और परमात्मा बाप आकर के नरक को स्वर्ग बनाते हैं, वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। तो परमात्मा बाप की दी हुई दात प्रैक्टिकल में अगर अनुभव न कर सके तो उस रथ की कर्मेंद्रियां और रथ भाग्यशाली कैसे कहा जाएगा? भाग्यशाली रथ का मतलब क्या हुआ? भाग्यशाली आत्मा कहें तो भी ठीक। किसकी? कृष्ण की सोल भाग्यशाली आत्मा तो है, उससे जाती सुखी जीवन और दुनिया में कोई आत्मा नहीं बिता सकती। स्वयं बाप भी इतना, तो जो जन्म देने वाला बाप होगा ना, वो भी इतना सुखी जीवन नहीं बिताएगा। बड़े से बड़ा राजा बन सकता है, लेकिन सुखी जीवन इतना नहीं, क्योंकि संघर्षमय जीवन जहाँ संगम युग में जिसका रहेगा, तो वहाँ 63 जन्म में भी उस आत्मा को टक्कर लेनी पड़ेगी, वेदहीन के साथ। तो वीरता में तो गायन होगा, लेकिन सुखी जीवन जितना रानियों ने बिताया, भारत की रानियों ने, उतना राजाओं ने नहीं बिताया। इसलिए बताया कि कहते भी है भाग्यशाली रथ, भागीरथ, परंतु कोई को पता नहीं है। खुशी खुशी से परमात्मा बाप के पीछे राख बन जाना, उसको कोई कहेगा कि लो ये राख बन गया, कितना दुखी हुआ। एक होते हैं परमात्मा बाप के कार्य में अपने को सरेंडर कर देते हैं, तन से, मन से, धन से, और बंध जाते, और एक तिहाड़ जेल में बंध जाते हैं। जेल दोनों ही है, वो भी तिहाड़ जेल दिल्ली की, 3 हाड़ हड्डियां ब्रह्मा विष्णु शंकर की, और ये भी तिहाड़ जेल यहाँ भी होती है। लेकिन एक सुख में अनुभव करते हैं और एक दुख में अनुभव करते हैं। कारण क्या? आओ प्रधान विश्व रचिरा था, कर्म प्रधान नहीं है, एक ही काम अज्ञानी मनुष्य भी करता है, और वही एक काम परमात्मा बाप भी इस सृष्टि पर आकर के सबसे जास्ती पार्ट बजाते हैं। और महिमा और पूजन किसका ज्यादा होता है? वो भगवान हो गए, और वो उनको नहीं पूजा जाता। देवताओं ने जिन इंद्रियों से जो पवित्रता का पाठ बजाया है, वो उनकी इंद्रियां मंदिरों में पूजी जा रही है, सबकी तो नहीं पूजी जाती। चौराहे पर मूर्तियां खड़ी हुई हैं बड़े बड़े महात्माओं की और बड़े बड़े नेताओं की, उनकी पूजा क्यों नहीं होती? कारण क्या? क्योंकि उन्होंने अपनी कर्म इंद्रियों से पूजा लायक कार्य
नहीं किया, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती। तो ये महत्व है। ऊपर ऊपर से कर्म नहीं देखना चाहिए। जगन्नाथ के मंदिर में गंदे चित्र दिखाए गए, लोग कहते हैं गंदे, पूजा क्यों होती है? गंदे गंदे काम करने वाले हैं तो पूजा क्यों करते हैं? लेकिन देखने वालों की आंखें गंदी हैं, वो नहीं समझ सकते हैं ये किस स्टेज का पुरुषार्थ कर रहे हैं और किस स्टेज में है। उस गहराई को नहीं जिन्होंने समझा, वो कहते हैं गंदे। जैसी दृष्टि वैसी उनको सच्ची दिखाई पड़ती। ऐसा नहीं है कि भाग्यशाली रथ और भाग्यशाली कौन है। वो पतित पावन कैसे आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने के लिए? जरूर आया होगा इसमें भाग्यशाली रथ में। आकर के भाग्यशाली रथ में क्या किया होगा? भाग्य जगाया होगा ना। भाग्यशाली रथ में आए परमात्मा और उस रथ को कोई अनुभूति न हो पाए, उस भाग्यशाली दुनिया की जिसका गायन पूजन होता है। दूसरे धर्म के लोग भी जन्नत को मानते हैं, पैराडाइज को मानते हैं। तो दूसरे धर्मों में भी जिस फर्क की दुनिया की इतनी मान्यता है, उसको दुनिया का इन आंखों से, इन कर्मेंद्रियों से अगर अनुभव नहीं कर पाया तो भाग्यशाली रथ नहीं कहना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। भक्ति भी पहले शिव बाबा की करें। क्या कहा? भाग्यशाली रथ की पहले भक्ति नहीं, भक्ति भी पहले शिव बाबा की। माना शिव बाबा किसे कहा जाता है? शिव है आत्मा का नाम और बाबा है साकार और निराकार के मेल का नाम। क्योंकि शिव ज्योति बिंदु जो आत्मा है वो सिर्फ आत्मा का बाप है, दूसरा संबंध नहीं कहा जा सकता। आत्माएं आत्माएं आपस में भाई भाई है, बहन भी नहीं, भाई बहन भी नहीं कहे जा सकते शिव बाप के बच्चे। तो जो शिव बाप के बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई शिव बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं। तब दूसरे संबंध शिव के साथ कब बनते हैं? जब शरीर में आते। तो बाबा भी एक संबंध है, उसे कहते हैं ग्रैंडफादर। तो शिव बाप आकर के शरीर में प्रवेश करके ग्रैंडफादर बनते हैं। गरुड़ शरीर में आता है, वो शिव बाबा है। उसकी पहले पहले भक्ति जिसको हम कहते हैं शिव बाबा। और रूप क्या बना देते हैं? कौन सा मंदिर पहले बना? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर में क्या दिखाया हुआ है? शिवलिंग। नीचे ऊपर चारों तरफ दीवारों में चुंबक पत्थर लगा हुआ और बीच में वो लाल पत्थर के बीच में हीरा जुड़ा हुआ। तो हीरा किसकी यादगार और वो लिंग किसकी यादगार? लिंग है बड़े रूप की यादगार, माना शरीर की यादगार। इसमें ज्ञान की लाइट भरी हुई है। वो ज्ञान की लाइट को दिखाने के लिए वो लाइट दिखाई गई लाल, और उसमें कार्य कौन करती है? आत्मा, शिव जी। तो शिव को इंट्रोड्यूस करने के लिए बिंदु दिखाया गया और उस रूप की भक्ति मार्ग में सबसे पहले पूजा होती है। इसलिए सबसे जास्ती पुरानी से पुरानी मूर्तियां कौन सी मिलती हैं? लिंग मूर्तियां। उसके बाद नग्न मूर्तियां शंकर की मिलती है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में मिलती है। इतनी जास्ती मूर्तियां ज्यादा तादाद में और ज्यादा से ज्यादा देशों में खुदाई करने पर और कोई देवता की नहीं मिली। नंबर 1 है शिव की पूजा।
वास्तव में सभी महिमा उनकी ही करते हैं। अब तो खुद से बिल्ली आते सबकी महिमा करते रहते हैं। क्या कहा? महिमा होनी चाहिए उस एक भागीरथ की, भाग्यशाली रथ की, जिसकी मूर्तियां भी सबसे ज्यादा पूजी जाती हैं, बनाई जाती हैं, मंदिरों में रखी जाती हैं। होनी चाहिए पूजा उस रूप की, लेकिन करते किसकी है? समझ लेते हैं भगवान जानवर बनकर की सृष्टि में है। तो ह्यूमन एनिमल्स में भगवान नहीं आता, भगवान तो आता ही है मनुष्य में। मनुष्य कहा ही जाता है, मनु की औलाद को मनु कहा जाता है, ब्रह्मा को। मन का जो उपयोग करे वो है मन। परमात्मा शिव के 3 आर्गन, मन, बुद्धि और संस्कार। मन कौन है? मन के संकल्पों से सृष्टि रहती। कौन हुआ मन? ब्रह्मा। बुद्धि कौन हुआ? तीसरा नेत्र शंकर। और संस्कार शक्ति विष्णु। तो ये 3 कार्य करता है। जैसे हमारी आत्मा में 3 शक्तियां हैं, वैसे परमात्मा से भी 3 कार्य करता है। तो तीनों कार्यकर्ताओं में जो सबसे मुख्य है, जिसको कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, वो देव महादेव कहा जाता है। तो उसकी पूजा है अव्वल नंबर 1। और करते हैं आज किसकी पूजा? कुत्ते बिल्ले की भी पूजा करते रहते। परमात्मा को समझ लिया है कि कुत्ते बिल्ले में भी आता है। कुत्ता मन जो कामी कुत्ते की तरह कामी है, वो काम वासना जब उनकी तराप लगाई जाती है तो कामेशु क्रोधेशु हो जाते, सहन नहीं कर सकते, उनका क्रोध बाहर निकल पड़ता है। और बिल्ले जैसे, बिल्ले माने जैसे बिल्ले आपस में लड़ते हैं ना, ऐसे लड़ाई लड़ने वाले नंदीगढ़ भी बनाए देते हैं और बैल को लेकर घूमते भी। ये सब है। हाँ, तो जो बैल को लेकर के भक्ति मार्ग में घूमते हैं तो बैल पर कपड़ा उड़ाए देते हैं, उसमें कौड़ियां लगाए देते हैं। वो किस समय की यादगार? बैलों को लेकर के घूमते हुए देखा कभी? देखते हैं। वो बैल बताता है तो नादिया कहते हैं। नाम क्या रखा? नादिया। वो दिया उसने कुछ नहीं, वास्तव में देने वाला उसके अंदर कौन है? शिव बाबा। इसलिए मुरली बोला है शंकर तो झोली खाली करने वाला है, उसके अंदर झोली भरने वाला कौन है? शिव बाबा। तो ये देखने की दृष्टि का फर्क हो जाता है। कोई तो शिव को देखते और कोई शंकर को देखते। जो शंकर को देखते वो उसकी गलतियां ही गलतियां देखेंगे, उसके पाप ही पाप उनको नजर आएंगे। सागर में रतन भी हैं और सागर में कचरा भी भरा हुआ है। अब ये देखने वाले की दृष्टि के ऊपर है कि वो क्या देखता है। जिसको रतन लेने होंगे वो रतन लेगा, और जो कचरे वाली बुद्धि होगी वो क्या लेगा? वो कचरा ही निकालते निकालते मर जाएगा। उसका कचरा कभी निकाल खा नहीं पा सकेगा। कचरा निकालते ही निकालते सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सागर की कभी कोई खा नहीं सकता। क्या कहना है? सारे जंगल को कलम बनाओ और सारे समुद्र की स्याही बनाओ और फिर उसके जो ज्ञान रतन है वो लिखने लग पड़ो, तो वो पूरे नहीं। इतने सागर में रतन भरे हुए हैं, एक से एक वैल्यूबल। ऐसे ही कचरा भी इतना भरा हुआ।
क्यों? क्योंकि वो सारी मनुष्य शक्ति का बीज है। बीज में अच्छे से अच्छा भी होता है और बुरे से बुरा भी। बीज में अति विस्तार भी होता है और बीज में अति सार भी होता है। वो तो है ही सारे जगत का पिता। जब सारे जगत का पिता है तो पापियों से पापियों का भी पापाचारी बाप होगा, और जो पुण्यात्माओं से भी बड़े पुण्यात्मा है उनका भी बाप, अच्छे से अच्छों का भी बाप और बुरे से बुरों का भी बाप। अब ये शिव बाबा इस नंदोदर में आकर के तुमको ज्ञान सुनाए। ज्ञान दूध दे रहे हैं, उन्हीं की महिमा देखो कितनी है। भोलानाथ, हे भगवान सबकी झोली भरने वाले, शिव के आगे नहीं कहेंगे कि झोली भर दो। किसके आगे? भक्ति मार्ग में भक्त लोग किसके आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो? शंकर के आगे जाके कहेंगे झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं वो तो निराकार है। कौन? शिव। वो कैसे झोली भरेगा? जो निराकार है उसको तो मुख ही नहीं है। शंकर के आगे झोली ले जाते हैं भरने के लिए, विष्णु और ब्रह्मा के पास नहीं जाते हैं क्या? ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। शंकर के पास जाते हैं क्योंकि शिव और शंकर को मिलाए दिया है, क्योंकि समझते हैं शिव शंकर का रूप है। क्या? शिव किसका रूप है? शिव शंकर का रूप है। पूजा करने वाले कुछ भी ऑक्यूपेशन को तो जानते ही। ऑक्यूपेशन माने धंधा, क्योंकि पहले पहले पुजारी बना है। जो पहले पहले पुजारी बना है उनको ही कुछ पता नहीं था। इनको कहेंगे आप ही पूजिए, देवी देवता आप ही पुजारी। शिव शंकर को क्यों मिला देते हैं? क्या इसलिए देते हैं कि शंकर भी जन्म मरण में नहीं आता। अब की बात नहीं है, बेहद की ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की बात है। 9 लाख सितारों में एक सितारा ऐसा भी है जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, चक्कर नहीं काटता। क्या? निश्चय अनिश्चय का चक्र उसकी बुद्धि में नहीं चल सकता। सब अपना स्थान छोड़ेंगे, लेकिन एक सितारा है जो कभी अपना स्थान छोड़ता नहीं। अटल निश्चय बुद्धि। ऐसे अटल निश्चय बुद्धि में ही परमात्मा बाप प्रवेश करके उसको भाग्यशाली रथ बनाते। तो इसमें जरूर कोई ऐसा रहस्य है कि सारा वृक्ष एक बीज में समाया हुआ है। इसलिए कहते हैं ना हम तेसु ते मय, मैं उन पत्तों में नहीं हूँ। वो पत्ते, वृक्ष की टहनियाँ और तना अथवा फल या फूल, वो सब किसमें समाये हुए हैं? उस एक बीज में समाये हुए। तो शिव शंकर को मिलाए देते हैं। समझते हैं कि शिव भी जन्म मरण में नहीं आता, निश्चय निश्चय के चक्र में नहीं आता, और शंकर भी निश्चय निश्चय के चक्र में आने वाला नहीं है। कि तुम बच्चे समझते हो हम ही पूजी देवी देवता थे। हम ही पुजारी बनते हैं। शिव तो है मूल वतनवासी, परंतु मंदिर तो है ना। मंदिर माना यादगार कहाँ बनती है? मूल वतन में बनती है या साकार वतन में? मंदिर यादगार तो यहाँ बने हुए हैं, और जिसके यहाँ मंदिर बने हुए हैं
यादगार मंदिर बने हुए हैं तो जरूर कभी होकर गए हैं, तब तो मंदिर बने हुए हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, ऐसे नहीं वो ऊपर सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं, उनका पार्ट है। पार्ट तो जरूर साकार सतरूपी रंगमंच पर ही बजाया जाता है। अगर उनका पार्ट न होता तो यहाँ उनकी मूर्तियाँ कैसे बनती, उनके चित्र कैसे बनते, मंदिर कैसे बनते? तो उनका भी पार्ट है, क्योंकि आते तो है ना। कहाँ आते, कहाँ से कहाँ आते हैं? सूक्ष्म वतन से साकार सृष्टि पर आते तो है ना, तब तो उनके मंदिर मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं। शिव को भी आना तो पड़ता है ना, शंकर को तो नहीं आना पड़ता है। क्या बात, क्या बोला? अभी कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है सृष्टि रंगमंच पर, तो पार्ट कैसे बजाएंगे अगर आएगा ही नहीं? फिर यहाँ बोला कि शंकर को तो नहीं आना पड़ता है, उनका तो यहाँ काम नहीं। ये तो दो बातें हो गई। अभी कहा कि शंकर यहाँ आता है पार्ट बजाने, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही आते हैं पार्ट बजाने, और अभी क्या बोल दिया? शंकर को आना नहीं पड़ता, उनका तो यहाँ काम ही नहीं। तो दो बातें जो करते अभी वो क्या समझना है? हाँ, जरूर कोई बात है यहाँ समझने की। परमात्मा बाप दोगली बात नहीं करेगा। काम किया जाता है कर्मेंद्रियों से। शंकर का स्थूल कर्मेंद्रियों से काम नहीं दिखाया, उनके जो चित्र दिखाए जाते हैं किस रूप में दिखाए जाते हैं? ज्ञान मग्न से। तो जिन चित्रों में चरित्र दिखाया है वो चरित्र इस बात को साबित करता है कि वो याद की स्थिति में रहने वाला है। उसे कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए पाठ बजाते हुए सृष्टि रंगमंच पर नहीं दिखाया जाता। और वही ऐसा एक सत्य है संसार में ऐसा प्रत्यक्ष होने वाला जो सिर्फ योग बल से ही सारे विश्व की बात ही ले लेता। कर्मेंद्रियों से उसे कर्म करने की भी दरकार नहीं। इसलिए बताया है कि उनका तो यहाँ काम ही नहीं, यानी वो आता तो है, आत्मा तो सृष्टि रंगमंच पर आती है, लेकिन मन बुद्धि से कहाँ रहती? मन बुद्धि से सदैव ही उसी स्टेज में रहती है। शंकर